काट के टिकट मेरा मेरा इंतकाम देखोगे। चिराग जी, जहाँ जहाँ लोजपा का कैंडिडेट है हम वहाँ वहाँ जाएंगे, ये कह करके ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। पैसा फर्स्ट, परिवार फर्स्ट। आपको लगता है कि पैसा टिकट मिला है? अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए इस खगड़िया लोक क्षेत्र में सबसे बढ़िया कौन, मेरे से बढ़ के कोई उम्मीदवार है क्या? लेकिन क्या ऐसी कमी रह गई थी? कहाँ चिराग जी को कमी लग गई? हनुमान जी बनना बहुत बड़ा फर्क। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं चिराग जी। पर हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई हनुमान नहीं बन जाएगा। राजेश वर्मा से क्या दिक्कत है? देखिए, हमको राजेश वर्मा से कोई दिक्कत नहीं। अब हरिया राजेश वर्मा के साथ है जान न पहचान में तेरा मेहमान। कुर्मी समाज भी कहता है, सीधे कहता है 20 का बदला 24 में। 20 का बदला 24 में। इसको स्पष्ट करिए, लोग समझे। 20 का बदला 20 का बदला 24 में मतलब यही है कि 2020 में जो ये चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें चिराग पासवान जी जो जदयू कैंडिडेट के प्रति अपना प्रत्याशी उतार दिए थे, जिसमें नीतीश जी की हालत खराब हो गई थी। इस बात का सारे कुर्मी समाज में बहुत तकलीफ है। आप जब अपने पार्टी के कार्यकर्ता के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा गलत कर सकते हैं, तो मैं कैसे भरोसा करूं कि आप आम आवाम जनता के साथ आप सही करिएगा? दूसरे के भलाई के लिए मैं अपना लॉस भी सह लेती हूँ, लेकिन अपना चरित्र नहीं डिगने देती हूँ। खगड़िया लोकसभा के सारे जितने भी नेता थे, चाहे जिस जाति के हों, उनकी उपेक्षा करके अब बाहर से ला के देना, ये तो हमें तो रास नहीं आ रहा। तो मैंने चिराग से कहा आपने ये क्या कर दिया, इसको तो कोई जानता नहीं है। टिकट जैसे आपको नहीं मिला, राजेश वर्मा को मिल गया, चिराग जी से फिर उसके बाद बात हुई आपकी? चिराग जी फोन किए थे। बिहार सरकार के की पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा जी हैं खगड़िया में, और चिराग पासवान की पार्टी में थी, और होली तक सब कुछ ठीक लग रहा था। होली में आप चिराग पासवान के साथ नजर आई और लग रहा था कि खगड़िया से आपको टिकट मिलना है, लगभग तय है। लेकिन क्या हुआ कि खगड़िया से टिकट नहीं मिला, और अब क्या मूड है आपका, क्या करेंगे? खगड़िया से टिकट नहीं मिला, अब इस संदर्भ में तो सटीक जवाब तो मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी दे सकते हैं। लेकिन मैं जो महसूस करती हूँ कि जब पार्टी टूटी थी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें हम लोग सब दिल्ली गए थे, तो चिराग जी हमको खुद बुलाकर बोले थे कि आप खगड़िया से लोकसभा की तैयारी कीजिए। हम बोले बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो वहाँ से एमपी रहे हुए हैं, तो हमको कोई खास दिक्कत है नहीं, बहुत अच्छी बात है। तब से हम लगातार लगे हुए हैं, और लगातार सिर्फ खगड़िया लोकसभा ही नहीं, पूरे बिहार में हम लगे हुए हैं। पार्टी को, लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, फिर चिराग जी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मतलब कैरियर को निखारने के लिए इस तरह से हम लोग सभा करके, रैली करके, सम्मेलन करके कि बिहार के, हाँ बिहार तो पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी में भी बड़ी जी, हाँ हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे, तो ये सब हम मन थे। और लास्ट में भी जब इनको 5 सीट मिलना था और ये क्लियर नहीं हुआ था कि 5 सीट में कौन सीट कट जाएगा, क्योंकि 6 सीट इनके अंदर था, तो तब भी हम मिले थे दिल्ली में। तो बोले थे कि से खगड़िया आएगा कि नहीं आएगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन आएगा तो आप ही का होगा। तो ठीक है, बहुत अच्छा। अब नहीं आएगा तो हम लोग मार नहीं कर सकते हैं, जो मतलब गठबंधन में मिलेगी बहुत है हमारे लिए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि नवादा चला गया, खगड़िया मिल गया, उसके बाद भी हम मिले। खगड़िया क्लब आपका क्या कहना है, आपसे बढ़ के कौन उम्मीदवार है? भाई होली तक सब कुछ ठीक था, आप चर्चाएं चल रहे थे, मैं भी महसूस करती थी कि मेरा अपना एक अनुभव है, एक व्यक्तित्व है, हमारा एजुकेशन में भी कहीं कभी कोई कमी नहीं है, भगवान बोलने की भी क्षमता दिया है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई महिलाओं से ये हूँ। तो फिर टिकट नहीं देना तो मैं अब क्या कहूँ। अब मैं सोचती हूँ कि अब वो कहाँ, मतलब किस मोड़ पर वो हमसे बहुत आगे राजेश वर्मा जी चले गए, जो उन्हें टिकट मिल गया और मैं पीछे रह गई, ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अब वो जाने। अच्छा, टिकट जैसे आपको नहीं मिला, राजेश वर्मा को मिल गया, चिराग जी से फिर उसके बाद बात हुई आपकी? चिराग जी फ़ोन किए थे, चूँकि अरुण बाबू जब इस्तीफ़ा दे दिए या बोले, तो उन्होंने हमको फ़ोन किया था कि अब राजेश वर्मा को दे दिए हैं, तो मतलब हम आते हैं, आपसे मिलेंगे, बात करें। हम बोले कैसे व्यक्ति को आप दे दिए, जिसको कोई नहीं मेरे सबसे निकला, जिसको कोई जानता तक नहीं, और उसने पार्टी के लिए राज्यपाल के यहाँ हो। हम लोग देखिए
गांधी मैदान से 6-7 किलोमीटर मैं भी महिला होकर इस उम्र में पूरा पैदल उनके साथ गई, मिली, केस भी हम लोगों पर कर दिया, 6-7 व्यक्ति पर, उसमें एक हम भी हैं। उसमें भी कहीं राजेश वर्मा नहीं दिखे। और पार्टी में भी हमारे संगठन के सारे लोग या सम्मेलन में कभी हम लोग ना पटना में, भागलपुर में क्या है हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमने कभी पटना में सक्रिय नहीं देखा। और इसके बावजूद भी उनको उसको टिकट दे देना। खगड़िया लोकसभा के सारे जितने भी नेता थे, चाहे जिस जाति के हों, उनकी उपेक्षा करके अब बाहर से ला के देना, ये तो हमें तो रास नहीं आ रहा। तो मैंने चिराग से कहा आपने ये क्या कर दिया, इसको तो कोई जानता नहीं है। बोले प्रचार होगा तो सब जान जाएगा। तो बोले ठीक है, अब प्रचार होगा सब जान जाएगा, लेकिन मुझे क्यों कहते रहे कि भाई आपसे बढ़िया कोई उम्मीदवार नहीं है। क्या है कि अंत तक सबको बांधे रखना होता है, ताकि रैली हो, भीड़ जुटाए रखिए, अब भागिए नहीं। और जब ऐन वक्त आता है, जब आप कहीं जा नहीं सकती, तब कहते हैं कि हम फलानुआ को टिकट दे दिए। ये होता है, देखिए ये होता है फंसा के रखना होता है। लेकिन मैं उन, आप कहिए कि जन नेता कहिए या कार्यकर्ता कहिए, मैं उन लोगों में हूँ जो जॉर्ज फर्नांडिस साहब जैसे लोगों या नीतीश जी जैसे लोगों के साथ हमने काम किया। मुझे व्यक्तिगत रूप से राजनीति में मैंने कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, और मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। यही अगर कह देते कि रेणु जी पार्टी चलाने के लिए बहुत सारे नियम धर्म को पालन करना पड़ता है, नीति नियम अपनाना करता है, ठीक है आप एमपी रही, कोई बात नहीं, हम विधानसभा में दिए थे आपको, फिर विधानसभा में हम देंगे, थोड़ा सेक्रीफाइस कर लिए हमारा इस बार, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। आप अंत तक झुक, मैं कैसे विश्वास करूं? आप जब अपने पार्टी के कार्यकर्ता के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा गलत कर सकते हैं, तो मैं कैसे भरोसा करूं कि आप आम आवाम जनता के साथ आप सही करिएगा? ये तो पॉइंट है। बिल्कुल, मैंने सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता के नहीं हुए, पार्टी के कार्यकर्ता को आप नहीं हुए तो आप जनता को ऐसे होइएगा। और मैं उन साधारण फैमिली में से हूँ, किसान की बेटी, जो हमेशा दूसरे के लिए सोचती हूँ, हमेशा जनता के लिए सोचती हूँ। ये मेरा स्वभाव है, ये नेचर है। आप खगड़िया लोकसभा में किसी के लिए और दूसरे के भलाई के लिए मैं अपना लॉस भी सह लेती हूँ, लेकिन अपना चरित्र नहीं डिगने देती हूँ। ये मैं उन लोगों में से हूँ। आपके साथ मैं इतना दिन रही, 5 साल रही, और आप समझ नहीं सके, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो सवाल है, नेता अपने कार्यकर्ता को ना पहचाने, कार्यकर्ता अपने नेता को ना जाने, तो फिर क्या लोकतंत्र, और फिर क्यों रहना? चिराग जी के साथ जो बड़े बड़े नेता थे, सब तो लगभग निकल गए, कुछ एक हैं, तो पार्टी की क्या स्थिति है अभी? देखिए, मैंने तो इस्तीफा कर दिया, और आप जान रहे हैं कि कुछ प्रमुख लोग इस्तीफा कर दिया। उनकी पार्टी की क्या स्थिति है वो जाने। मैं उनके उस विषय पर मैंने सोचना बंद कर दिया। मेरा एक ही लक्ष्य है कि अब मैं फ्री हूँ, बस मैं जानती हूँ कि मैं ऐसे प्रत्याशी को जिताना चाहती हूँ, खगड़िया लोकसभा से खास करके, जो जन नेता हो, सबके पास पहुँचे, सारे लोग उसके पास पहुँचे, काम नहीं किया तो 10 को बात भी सुना दे अपने जनप्रतिनिधि को। मैं ऐसे प्रत्याशी का साथ दे रही हूँ। टिकट मिलता तो आप ही उनके खिलाफ लड़ रही हो। अब देखिए, टिकट मिलता तो लड़ाई होता। आज देखिए, टिकट मिला कैसर साहब को, सहनी जी को, तो लड़े भी, मौका मिला तो साथ काम कर रहे हैं, अभी साथ में हैं जी। तो टिकट मिलता तो अपनी लड़ाई लड़ते। एक सवाल उठ रहा है कि मुकेश सहनी के नाम पे क्या मल्लाह वोट कर रहे हैं? यहाँ तो मल्लाह की अच्छी आबादी है। देखिए, मल्लाह वोट करेंगे, मल्लाह वोट कर रहे हैं। आपको यादव, मुस्लिम, मल्लाह, कुशवाहा का एक विधानसभा कुछ जहाँ सम्राट चौधरी जी उसको प्रेशराइज किए हुए हैं कि नहीं देना है, उसमें भी टूट है। उसमें भी ये नहीं है कि उन्हीं का लोग है, मेरा भी गृह जिला है, उनका तो गृह जिला है भी नहीं। और मुझे तो कभी कभी तो ये लगता है कि अगर भविष्य में मौका मिला सम्राट चौधरी जी को इस खगड़िया लोकसभा लड़ने से, तो कितना कुशवाहा उनको वोट देंगे। जब वो आज आप कुशवाहा की एकता ना होने दे रहे हैं, तो आपके साथ कौन एका करेगा, और आप कैसे इस लोकसभा से जीत के निकल जाएंगे? उनको ये भी सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा पूर्ण विश्वास है कि 80 से 90% कहीं कहीं छोड़ करके कुशवाहा वोट देगा संजय कुशवाहा को। कुर्मी दे रहे हैं? कुर्मी भी दे रहा। कुर्मी क्यों देगा? कुर्मी इसलिए देगा कि यही चिराग जी 20 में नीतीश जी को 3रे स्थान पर पहुंचा दिए थे, तो मैं जगह जगह जा रही हूँ, खुद भी जा रही हूँ, क्योंकि मेरा कहे ना कि मेरा ये स्वभाव है कि मैं सामने बैठे को
जब मैं एमपी भी थी, मंत्री थी, तो सामने बैठे कार्यकर्ता को हमको कभी समझ में नहीं आया हम कभी खोजे भी नहीं किस जाति का है, किस पार्टी का है। मुझे लगा बस मैं सबकी एमपी हूँ, सबकी मंत्री हूँ और सबके लिए मुझे काम करना है, कोई गलत के लिए नहीं करना है, सही के लिए, सबके लिए करना है। तो हमारा सबसे संबंध है, चाहे राजपूत हो, कुर्मी हो, कोई भूमियार हो, कोई भी हो, कोई कास्ट काज। मैं जगह जगह जाती हूँ तो लोग कहता है आपको टिकट मिलता था आज आंधी होती। ऐसे मेहनत करना पड़ रहा है लोगों को। अभी आंधी नहीं है, अभी आंधी संजय कुशवाहा की पड़ती है। हाँ बिल्कुल है। तो कुर्मी समाज भी कहता है, सीधे कहता है 20 का बदला 24 में। कल भी हमारी कई बात हुई, अब हम रिकॉर्ड तो नहीं कर पा रहे लोगों ने, तो आपको मैं सुना देती कि कुर्मी समाज के लोग, जहाँ कुर्मी का गढ़ है, जैसे चौथम विधानसभा, बेलदौर विधानसभा हो गया, पहले चौथम था, आपको ये मथुरापुर से है, उधर बड़े गए हुए थे, उन्हें जहाँ जहाँ कुर्मी वाला रोड में बीच में एक गांव है कुर्मी का गांव, कल उधर गए थे, वो वही बड़े जो है, बड़े बला में, वहाँ भी सब खड़ा होके कहा 20 का बदला 24 के लेंगे। 20 का बदला 24 में। इसको स्पष्ट करिए, लोग समझे। 20 का बदला 24 में मतलब यही है कि 2020 में जो ये चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें चिराग पासवान जी जो जदयू कैंडिडेट के प्रति अपना प्रत्याशी उतार दिए थे, जिसमें नीतीश जी की हालत खराब हो गई थी, क्या कहते हैं, शायद 85 से 45 पर आ गए थे, 43 पर आ गए थे। तो इस बात का सारे कुर्मी समाज में बहुत तकलीफ है, और सिर्फ कुर्मी समाज में ही नहीं है, नीतीश जी के जो भी अनुयायी हैं, जो भी उनको चाहने वाले हैं, उन सबको तकलीफ है। और इसीलिए कुर्मी समाज का वोट एनडीए को नहीं कर रहा है, खास करके खगड़िया लोकसभा क्षेत्र। जो कैंडिडेट थे जदयू के, जो हारे, चिराग जी के चलते हारे, जैसे ओलौली में वो भी हारे, तो वो भी तो एनडीए को साथ नहीं दे रहा। हम देख रहे हैं, वो सभी लोग घर में बैठा हुआ। जिस जदयू के जिस कैंडिडेट को चिराग पासवान हराए, वो कैंडिडेट अब विधायक होते हैं। अगर चिराग जी ऐसा नहीं करते तो वो लोग अभी क्या कर रहे हैं? अभी वो लोग संजय कुशवाहा जी के साथ हैं। हाँ, संजय कुशवाहा जी के साथ। बिहारी फर्स्ट क्या था, इसको लेकर चर्चा करते थे चिराग जी। देखिए, बिहारी फर्स्ट तो क्या था, हम लोग तो अब सोचिए कि 94 से राजनीति में रह के 99 में एमपी बन गए, तो ये सब हम लोग सब समझते हैं और देखते हैं कि क्या है, और उसका रिजल्ट भी आउट हो गया, कहाँ गया बिहारी या कहाँ गया बिहार, और सोशल मीडिया में छा गया, लोगों ने निकाल दिया पैसा फर्स्ट, परिवार फर्स्ट। आपको लगता है कि पैसा टिकट मिला है? अच्छा, नहीं, अगर ऐसा होता, मैंने देखा नहीं कुछ, लेकिन लोग कहते हैं अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए, इस खगड़िया लोक क्षेत्र में सबसे बढ़िया कौन, मेरे से बढ़ के कोई उम्मीदवार है क्या? आप बताइए, किसी पार्टी में बता दीजिए। कैसर साहब को भी हो सकता था। कैसर साहब को मिल जाता। कैसर साहब तो मेरे बराबर के थे, मंत्री रहे हैं, वो भी एमपी रहे हैं, मैं भी मंत्री, उनको मिल जाता तो फिर ये समस्या ही नहीं उठती, बाहरी भीतरी। तब आप बागी नहीं होती? तब आप बागी नहीं होते हैं। मैं बागी नहीं होती तब। अगर कैसर साहब को दे देते, तो चूंकि कैसर साहब यहाँ से एमपी थे, पार्टी में थे, तब मैं बागी नहीं होती। राजेश वर्मा से क्या दिक्कत है? देखिए, हमको राजेश वर्मा से कोई दिक्कत नहीं। अब हरा राजेश वर्मा के साथ है जान ना पहचान में तेरा मेहमान नहीं चिराग जी हमको राजेश वर्मा के लिए कुछ कहे कि रेणु जी अब दे दिए, चलिए कोई बात नहीं, साथ दीजिए। नहीं राजेश वर्मा हमको इस बात को कहे कि हम आ गए हैं, कोई बात नहीं है, आप बड़ी बहन हैं, आप मेरा साथ दीजिए। तो जब कुछ कहा ही नहीं, तो मैं अपना एक जननेता को साथ दे रही हूँ, पार्टी से रिजाइन भी कर। ये बोले संजय जी मदद मांगे आप? हाँ, संजय जी मेरे घर पर आए, उनका भाई जो विभूतिपुर से विधायक है वो भी आए, और बोले कि आप हमारी बहन हैं और आप मदद कीजिए। तो कौन पार्टी अब ज्वाइन करिएगा? अभी पार्टी हम ज्वाइन करने का निर्णय नहीं लिए भैया, बिल्कुल नहीं निर्णय लिए हैं। मेरे मन में एक ही भावना है कि अब हम, जैसे कि अब उतना बड़ा बुद्ध की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे मन में है कि अब हम जन जागरण करें, कोई एकता की बात करें, सही रास्ते पर लेके चलने की बात करें। जैसे हमारे ज्योतिबा फुले ने कहा था, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब अम्बेडकर जी भी कहे थे, ज्योतिबा फुले भी कहे थे, शिक्षित बनो और संगठित रहो, असंघर्ष करो। तो ये चीज़ पर हमको करना है। मैं अब समाज सेवा करना चाहती हूँ, मतलब जनता को जगाना चाहती हूँ कि प्रजातंत्र का असली मतलब समझो, प्रजा अपनी हनुमानी शक्ति को समझो। तुम्हारे अंदर जो कहते हैं हनुमानी शक्ति, मतलब आप समझिए हनुमानी शक्ति मैंने क्या होता है कि हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था,
हनुमान जी में बड़ी ताकत थे, उड़ सकते थे, पानी में तैर सकते थे, वो पहाड़ उठा सकते थे, लेकिन उनको अपनी ताकत का एहसास नहीं था। तो जब उनको याद दिलाता था लोग कि हनुमान जी आप में ये शक्ति है, आप उड़ सकते हो, आप पहाड़ उठा सकते हो, तब उनको लगता था कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तो अभी जो है, अभी प्रजातंत्र में क्या जनता पूछता हम है ही नहीं। अरे तुम मालिक हो। नहीं, मोदी के हनुमान को ये एहसास दिलाया गया कि नहीं? मोदी के देखिए, मोदी के हनुमान जी ये सब अब कहने का तो कुछ भी लोग कह दें, खुदे कहते हैं, लेकिन हनुमान जी को पढ़ना, हनुमान जी को समझना, हनुमान जी बनना बहुत बड़ा फर्क। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं चिराग जी। पर हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई हनुमान नहीं बन जाएगा, हनुमान नहीं बन जाएगा। मोदी के हनुमान हैं कि नहीं वो हम नहीं जानते हैं, वो खुद बोलते हैं। वो खुद बोलते हैं तो खुद जाने, खुद बोलते हैं तो खुद जाने। मैं तो यही जानती हूँ कि एक नेता का कर्तव्य है अपने जनता के लिए काम करना, जनता को ठगना नहीं। अरे इकट्ठा करो पैसा, लेकिन इतना ही इकट्ठा करो जितनी जरूरत है। इतना इकट्ठा करके साथ पुस्त खाओगे, जब जाओगे तो सब यहीं रह जाएगा। नाम कमाओ, पूरे दुनिया में नाम कमाओ। अच्छा चरित्र, कैरेक्टर का क्या मतलब था? कैरेक्टर का मतलब होता है कि सारा चीज आपको अच्छा होना चाहिए, लेकिन लोग सीधा समझ लेते हैं। इसलिए नेता का मतलब, अब हम उदाहरण देंगे, पटेल जी हमारे नेता, शास्त्री जी नेता। अब लोग सब गलियाता है, बात अलग है, लेकिन नेता का वही मतलब है, लीडर, जो लोगों को लीड करता है, जो लोगों को अपने अपने पीछे ले जाने की क्षमता रखता है, वो नेता है। अच्छा, आप लोग नहीं लगता कि बदले की भावना से काम करेंगे, टिकट नहीं मिला तो हराओ? नहीं, हम बदले की भावना से काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये भावना से काम कर रही हूँ कि खगड़िया लोकसभा, मेरे अंदर यही भावना उठता है कि किस तरह चिराग जी भागलपुर से ला के दे दिए। क्या खगड़िया लोकसभा के किसी भी बेटा में इस चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं थी, नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी? हमको इस बात का बार बार आता है, यही प्रश्न आता है कि हमको कोई इस बात को चिराग जी जवाब दे दें कि क्या खगड़िया लोकसभा में ऐसी क्या कमी थी? ये धरती रत्न गढ़वा है, रामविलास जी यहीं पैदा हुए थे, रामचंद्र जी हो, पारस जी हो, रामजीवन बाबू हो, रेणु कुशवाहा हो, आपको मंजू वर्मा हो, पूनम जादव हो, सारे तो इसी धरती की पैदाइश है। इस शहीद प्रभु नारायण सिंह इसी खगड़िया के पैदाइश हैं, इसी मारड़ के, जहाँ से वो कैंडिडेट है, जो आज़ादी की लड़ाई, जब अंग्रेजों का शासन था, BOHU से पढ़ के आ रहे थे और अंग्रेजों ने अंग्रेज से भिड़ गए, कहा गोली सीना खोल दिया गोली। तो हम लोग वो लोग हैं जो सीना पर खाते हैं। लेकिन क्या ऐसी कमी रह गई थी? कहाँ चिराग जी को कमी लग गई? जो समझिए खगड़िया लोकसभा किसी बेटा को टिकट नहीं दिया। ये अलग बात है, हम कहेंगे कि भाई अधिकार है लड़ने का अधिकार है, लेकिन क्या यहाँ वहाँ के लोगों की योग्यता क्षमता नहीं है? आपने यहाँ के बेटे के योग्यता क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मैं इसके खिलाफ लड़ रही हूँ। मुझे कोई बदले की भावना से मैं काम नहीं कर रही। विचारधारा, पार्टी की विचारधारा, जैसे एक मोदी मैजिक हो गया, ये सब कुछ नहीं है? ये सब कुछ नहीं है। मेरा अपना खुद विचारधारा है, सच्चाई पर चलना। हम भी MP रहे, मंत्री रहे, बहुत कमा सकते थे, लेकिन हम लोग कमाने वाले ने, गंवाने वाले में। अच्छा, एक 5 किलो अनाज पे वोट मिलेगा? देखिए, 5 किलो अनाज लोग समझ नहीं रहे हैं। लोग को ये समझना चाहिए, अगर हमको 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहे हो तो हमको शिक्षा भी मुफ्त में दो, हमको स्वास्थ्य मतलब इलाज भी मुफ्त करो, हमको रोजगार मुफ्त में दो। लोग को ये मांगना चाहिए, ये नहीं मांगता है। लोग आलसी हो रहा है। आप किसी को आप अगर एक पैसा दीजिएगा तो वो आलसी होता है, उसको रोजगार दीजिए, उसको रोजगार मांगना चाहिए। हम अपने जनता को, आप जानते हैं कहानी एक आप सुने होंगे कि मुझे तो बहुत ठीक से नहीं याद है, लेकिन है कि हिटलर ने क्या किया, अपने संसद में एक मुर्गा को ले गया और पूरा मुर्गा को जाते जाता था, उसके 4 चुइयां को छीलते जाता था और छीलते छीलते सारा छील दिया और अंत में क्या किया, उसको 2 दाना डाल दिया। हिटलर बढ़ते जाता था और दाना डालते, वो मुर्गा बिना पंख विहीन मुर्गा अब क्या करता, वही दाना चुगता था, हिटलरे के पीछे जाता था। आज की जनता के समझ लिया यही रहनुमा है, यहाँ यही रहनुमा है। और आज की जनता को नेताओं ने यही हालत कर दिया है, सारा पंख छीन लिया है, बिना पंख का बना दिया है और उसको 2 दाना डालता है, कभी वो 2 हज़ार दे करके, कभी 5 किलो अनाज दे करके, कभी स्वास्थ्य में कुछ दे दिया। ये उसको ये चीज बना दिया। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबी दूर करेंगे और वही मोदी जी 5 किलो अनाज बोलेंगे आगे 5 साल तक चलेगा। अगर 5 साल अनाज देने की बात कर रहे हैं मोदी जी, बढ़ा दिए है ना, हम तो यही तो कह अगर रहे हैं ना, तो जब हम गरीबी जनता को जगाएंगे, शिक्षा दो भिक्षा मत दो। हाँ, शिक्षा दो भिक्षा, एक आप देखिए, एक शिक्षित व्यक्ति अगर हो जाएगा ना, हाँ। कहता है ना
कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हाँ। राजा की पूजा सिर्फ अपने देश में होती है, लेकिन विद्वान के, हमको विद्वान बना दो ना, हमको रोटी नहीं चाहिए, हम रोटी कमा लेंगे, इज्जत कमा लेंगे, हम कमा लेंगे, जो हमको नहीं चाहिए। ये हमको जगाना चाहिए लोगों को। और कहीं जाएंगे खगड़िया का अलावा? जी, आज तो मैं परबत्ता विधानसभा गई थी। आज मेरा फिर परबत्ता विधानसभा, पूरे विधानसभा। खगड़िया के बाद भी कहीं चिराग जी की? हाँ, खगड़िया के बाद मेरा अगला कार्यक्रम समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली। माने पूरा लोजपा के? जी जी जी, जहाँ जहाँ लोजपा का कैंडिडेट है हम वहाँ वहाँ जाएंगे, ये कह करके ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है, इसलिए समझ जाओ। माने जहाँ जहाँ चिराग पासवान के कैंडिडेट, वहाँ वहाँ मैडम जाएंगी और कैंडिडेट को हराएंगी। हाँ, हमारा प्रयास रहे, हारे ना अलग प्रयास रहेगा कि ऐसे कैंडिडेट जो लोग खड़ा हुआ है वो समाज के लिए, देश के लिए घातक है, इसलिए उसको हराना है। हार जीत वो तय करेंगे। काट के टिकट मेरा इंतकाम देखोगे। चिराग जी, तो पूरी बातचीत पे आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए। जय भीम, जय भारत।